गरम चावल के साथ आलू हरे प्याज की सब्जी, पतली मसूर की दाल, झींगा मसाला फ्राई, सुरन की चटनी। तब तो आप बड़े मजे से खाते थे। जगधात्री, हद से आगे बढ़ रही हो तुम। उंगली नीचे करके बात कीजिए। अपनी बहू के साथ कोई भी ससुर ऐसे बात करता है क्या? तुम क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो तुम? मैंने पहले ही कहा था, इस बबुल के पौधे को घर में मत रखिए, उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। स्वयंभू और इस लड़की की यहाँ से विदाई हो जानी चाहिए। जमाई राजा जी, कौन किसकी विदाई करेगा इस मामले को मैं बाद में देखूंगी। इससे पहले मैं अपने ससुर जी को खाना सर्व कर दूं। आप बैठिए ना। मैं ये सब नहीं खाता। खाते हैं आप, ये सब खाते हैं आप। आलू हरे प्याज की सब्जी खाते हैं, मसूर दाल खाते हैं, मसाला फ्राई, सुरन की चटनी सब खाते हैं, वो भी बहुत मजे के साथ खाते हैं। इम्पॉसिबल, डैड ऐसा खाना कभी नहीं खाते और ये हम बचपन से देख रहे हैं। हेलो मॉम, काकॉन कैसी है अभी? वैसे ही है वो, थोड़ी बेटर है शायद। चिंता मत करो तुम लोग, हम हैं ना। मैं हूँ, कौशिकी है और दीदी भी है। और सुनना, क्या? बोलो। तेरे डैडी घर आ गए हैं क्या? देखना वो लंच कर ले, ठीक है? उनकी तबीयत तो पहले से ठीक नहीं है और लंच भी नहीं करेंगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ मॉम, मालती दीदी ने डैड के लिए खाना बनाया है, लेकिन जगधात्री ने अलग से डैड के लिए खाना बनाया है। अलग खाना? क्या खाना बनाया है? फोन देना जरा। हेलो, आप चिंता मत कीजिए, आपके हस्बैंड के लिए मैंने ध्यान से खाना बनाया है। क्या बनाया है तुमने अलग से? वो हरे प्याज और आलू की सब्जी, पतली मसूर की दाल, उसके साथ सुरन की चटनी बनाई है। बहुत अच्छी चटनी बनाई है मैंने। उसके साथ झींगा मसाला फ्राई। ये सब खाते हैं क्या वो? उन्होंने कभी ये सब नहीं खाया है। उनकी डाइट कंप्लीटली अलग है। खाया है तभी तो मैंने बनाया है। मैंने कभी भी ऐसा खाना उन्हें नहीं दिया है। आपसे पहले उनकी जिंदगी में कोई और भी थी। जगधात्री, माफ कीजिएगा, आपको चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे फेक साबित करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। मुझे तो साबित करना ही होगा, मैं सही हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। रखती हूँ। जगधात्री सुनो मेरी बात। हेलो हेलो। क्या हुआ चाची जी? हरे प्याज और आलू की सब्जी, मसूर की दाल और चटनी, झींगा मसाला फ्राई, ये सब तो कभी भी तुम्हारे चाचा नहीं खाते हैं। इसका मतलब क्या उर्मिला मुखर्जी ये सब खिलाती थी तुम्हारे चाचा जी को? वो सिर्फ ये सब खाना खाते हैं ऐसा नहीं है। वो और भी बहुत कुछ खाते हैं। वो फली की चटनी खाते हैं, वो अरबी की सब्जी खाते हैं। क्यों, है ना? हमारे घर में ना ये सब खाना नहीं बनता। तुम तब से क्या बोले जा रही हो? हाँ, हे, तुम क्या कोई नया प्लान बना रही हो? कोई प्लान नहीं बना रही। वो ये सब खाते हैं, इसके गवाह यहाँ पर मौजूद हैं।
कहाँ हैं? आइए। कौन? घबराइए मत, ये कोई शार्क नहीं है और छोटी झींगा भी नहीं है। वो बीच के हैं। गालबोस मामा, राजू। Hey, don't call me Raju. Get out! मेरी नातिन अभी तक आईसीयू में है and she's not well. और तुम यहाँ नाटक कर रहे हो। राजू, तूने मेरा कॉलर पकड़ा है राजू। मुझसे तूने शादी के बाद तूने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे, पता है तुझे? Hey, shut up! Shut up! Shut up! I will kill you! I will kill you! मैं तो जानती थी मुखर्जी परिवार अतिथि का स्वागत करते हैं। मुखर्जी हाउस के दरवाजे पर अतिथि खड़े हैं और उन्हें मारने के लिए खुद राजनाथ मुखर्जी तैयार खड़े हैं। ऐसी सीख, ऐसा कल्चर तो नहीं है मुखर्जी परिवार का। बड़ी दीदी एक बात बोलती हैं, झगड़ालू कल्चर। तो क्या वही झगड़ालू कल्चर आपने अपना लिया है राजनाथ मुखर्जी? जगधात्रे! चिल्लाइए मत, ये आपसे उम्र में थोड़े ही सही लेकिन बड़े हैं। इन्हें ऐसे मारने की कोशिश मत कीजिए, खून की धमकी मत दीजिए इन्हें। आपके अंदर एक क्रिमिनल पैदा हो रहा है। Hey, shut up! Hey, get out! Get out! मैंने बोला था ना जगधात्री, ये नहीं मानेगा। मानेंगे तो जरूर। इन्होंने कोर्ट में ऑर्डर निकलवाया है, वो भी 3 धाराओं के बेसिस पर, मुझे इस घर से निकालने के लिए। लेकिन मैं कोर्ट में एक ही डॉक्यूमेंट पेश करूंगी। क्या? एक मशहूर दैनिक अखबार में छपी खबर, उर्मिला मुखर्जी के साथ राजनाथ मुखर्जी के रिश्ते के बारे में। शायद आपके ही अखबार में ही है ना? अभी भी समय है, आप कबूल कर लीजिए। नहीं तो आपका एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप कटघरे में खड़े होंगे और दूसरी तरफ के वकील आपसे एक के बाद एक सवाल पूछकर आपकी छुट्टी कर देंगे, चिथड़े कर देंगे। उस दिन आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यू मेरे डैड के बारे में ऐसी बातें मत करना। मेरे डैड के बारे में कोई खबरें नहीं छपी हैं। ये ट्रैप है। आपको अच्छी तरह जानता हूं मैं। आप जगधात्री, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगे उत्सव। तुम मुझे जानते हो, मेरा हाथ बाकी लड़कियों की तरह नाजुक नहीं है। इन 5 उंगलियों में इतनी ताकत है ना। पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, तुम्हारा इस शेर का पंजा भी चूरा बन जाएगा।
खा लीजिए, और अगर नहीं खाया तो मैं सच में कोर्ट से ऑर्डर निकलवाऊंगी। हेलो? नहीं नहीं नहीं, चिंटू सिंह मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए, एट एनी कॉस्ट। तुम ऐसे बात कर रही हो? तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है तुम कोई पावरफुल इंसान हो, जैसे लीगल डिपार्टमेंट से हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, तुम कौन हो? हाँ, सच बताओ, जवाब दो, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? मैं जगधात्री हूँ, जगधात्री मुखर्जी, राजनाथ मुखर्जी की बड़ी बहू हूँ। कालबोस मामा, आज के लिए पहला भाग खत्म हुआ, पर ये फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। ये नहीं आएंगे, ये लाश गिर जाएगी उनकी, नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये नहीं आएंगे, नहीं तो लाश गिर जाएगी। मैं जानती हूँ तुमने पहले ही एक बार गुंडे भेजे थे इन्हें मारने के लिए। और तुम्हारा नाम एक बार भी सामने आया उत्सव मुखर्जी, तो तुम सीधा सलाखों के पीछे होगे। चलिए कालबोस मामा। डैड, आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं आपके ऊपर कोई कलंक नहीं लगने दूंगा, आपके नाम पर कोई स्कैंडल नहीं होने दूंगा। मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं, मेरी पत्नी शायद मुझे वर्थलेस समझती होगी, मैं एक बुरा लड़का हूं, बट स्टिल मैं आपका बेटा हूं डैड। मैं आपके नाम पर कोई स्कैंडल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मालिक, आपका खाना। डैड, डैड, हेलो मैनाल। क्या? बाहर निकला है वो कालबोश, उड़ा दो उसे, उड़ा दो उसे। चिंता मत करो, उड़ा दूंगा। जगधात्री असल में कौन है पता लगाओ। वो सिर्फ सान्याल परिवार की बेटी नहीं है, उसकी कोई और भी आइडेंटिटी है। मुझे भी यही शक है। क्या बोलना चाहती हो तुम? भूल गए 25th के पहले की बात, उसे फॉलो करने वाली बात? वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने उसे फॉलो किया था गरिमा और अंकल की रिक्वेस्ट पर। लेकिन तभी तुम बहुत अच्छे लड़के हो गुंजन। गरिमा भी अच्छी लड़की है,
डोंट डू इट। ये सब मत करो। वो कोई आम लड़की नहीं है, हो ही नहीं सकती। यू आर राइट, वो बहुत खास है। नाम है जैस सान्या। राजू में इतना बदलाव मैं तो सोच भी नहीं सकता। ये तो कोई अलग ही इंसान लग रहा था। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन ना एक दिन वो जरूर मानेंगे। सच बताएंगे, आप देखिएगा। वो बुरे इंसान नहीं है, लेकिन ये हालात ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। इस उम्र में आकर अचानक से किसी को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। वो तो उसका बेटा है, उसे उस पर भी तरस नहीं आता है क्या? आता है, पर एक पहाड़ के नीचे दब चुका है। अच्छा, तुम्हें एक बात कहूँ क्या मैं? बोलिए। मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है। मुझे ना कभी कभी लगता है कि कोई आकर मुझे मार देगा। करोड़ों का मामला है ना। कभी कभी लगता है कि मेरा खून कर देगा कोई। अच्छा बेटी, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो गीता एक मिनट, आप गाड़ी में बैठिए ना, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ स्वयंभू, बोलो, सब ठीक है ना? न्यूज़पेपर देखा है? हर पेपर में एक ही न्यूज़ है। लेखक समरेश चैटर्जी के बुक लॉन्च के दौरान गोली चली मशहूर बिजनेस वुमेन और समाज सेविका कौशिकी मुखर्जी की बेटी काकुन पर। तुम चिंता मत करो स्वयंभू, काकुन को जिसने मारा है उसे सजा जरूर मिलेगी। क्राइम डज नॉट पे स्वयंभू। जगधात्री, कालबॉस मामा! मुझे और कितनी देर बिठा कर रखेंगे आप लोग? पूछताछ के नाम पर एक औरत को हैरेस कर रहे हैं आप लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं। अच्छा, देश में क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? हाँ, आप लोग जानते हैं मैं कौन हूँ? आप लोग जानते हैं? जानता हूँ आप कौन हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं कौन हूँ शायद आप ये नहीं समझ रही हैं। मुझे वो ड्यूटी के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। जितना चिल्लाएंगी, जितने डेसिबल में आपकी आवाज ऊपर आएगी, उतना ज्यादा वेट करना पड़ेगा। आप बोलना क्या चाहते हैं, बोलिए। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, पहले ये बताइए। आपकी कंपनी के प्रोग्राम में एक बच्ची को गोली लग गई और वो स्टेज पर गिर गई आपकी आंखों के सामने। इसके बाद भी आप बोल रही हैं कि आपको यहाँ पर क्यों बिठा कर रखा गया है? हाँ? मुझे अभी जाने दीजिए, मुझे अभी जाने दीजिए।
पता नहीं कौन है वो जैस सान्याल, उसके लिए मैं वेट करूंगी? सीरियसली? वेट करना पड़ेगा। जाने दीजिए मुझे। जैसे लड़का या लड़की की शादी के बाद आप जानती होंगी ना, एक मायका और एक ससुराल होता है, वैसे ही ये मामा का घर है। थोड़ी देर में मामी आ जाएंगी। मामी? मामी कौन? जैस सान्याल। साधुदा, क्या? मेरे हाथों से कालबोस मामा निकल गए। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं कालबोस मामा को लेकर मुखर्जी हाउस में गई थी। वहाँ से गाड़ी में बैठते वक्त अचानक एक गाड़ी आकर कालबोस मामा को उठा कर ले गई। एक आदमी को मैंने पकड़ भी लिया था, लेकिन वो आदमी निकल गया। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँ साधुदा। एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने गाड़ी का नंबर देखा तो मुझे याद है। मैं गाड़ी का नंबर बोल रही हूँ, आप कंट्रोल रूम में जाकर गाड़ी को प्लीज ट्रेस करवाइए। किसी भी कीमत पर मुझे कालबोस मामा चाहिए, नहीं तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगी कि स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बेटा है। गाड़ी का नंबर बोलो। WB06D। हाँ, यही है। ठीक है, मैं गाड़ी को ट्रेस करवाता हूँ, पर तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ। लेकिन साधुदा, यहाँ पर कालबोस मामा। ड्यूटी। जगधात्री सान्याल, मुखर्जी परिवार की बहू बनकर, मांग में सिंदूर लगाकर आराम से जिंदगी बिताना चाहती हो क्या? साधुदा, यहाँ पर दिव्या सेन वेट कर रही है। काकोन के केस के मामले में उसे यहाँ पर बुलाया गया है। तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। इट्स माई ऑर्डर। सर। कम इमीडिएटली। यस सर। कौन किसका बेटा, किसकी बेटी और किसकी पत्नी, इन सब रिश्तों में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट जैस सान्याल, नॉट जगधात्री। यस सर, आ रही हूँ। मैडम, चाय। किसने भेजी है? मामी जी ने। आ गई है, अभी यहाँ आ जाएंगी। मामा का घर है, कहा था ना। आप क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप शायद मेरी पावर से वाकिफ नहीं हैं। आप जानते हैं मेरे एक फोन करने से क्या हो सकता है? आप जानते हैं? एक्चुअली क्या है ना, आप शायद जानते नहीं हैं। चाय पी लीजिए आप। बिल्कुल दार्जिलिंग टी है, जैसा फ्लेवर वैसा लिकर। लग रहा है जैसे चाय के खेत से फट से पत्ते तोड़कर गर्म पानी में डाल दिए हैं। एक चुटकी में ही दिमाग फ्रेश और काम चालू। तुम यहाँ? मैं तो तुम्हें जानती हूँ। तुम यहाँ पर? ये कोई मंदिर नहीं है कि मैं यहाँ पर पुजारी बनकर रहूंगी। ये स्कूल भी नहीं है कि मैं यहाँ की कोई टीचर लगूंगी, है ना? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं। एक जो कानून की रक्षा करते हैं, दूसरा जो कानून तोड़ते हैं। कानून तोड़ा है आप लोगों ने, कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी।
हे यू, तुम जगधात्री हो ना? उंगली नीचे करके बात कीजिए, उंगली को नीचे करके बात कीजिए। मामी का जीरा शुरू हो गया। मैं गरम चाय की चुस्की ले लेता हूँ। आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, कड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी जरूर किया होगा। जरूर था, इतने बड़े और मशहूर लोग आए थे, सिक्योरिटी तो जरूर थी। उस सिक्योरिटी की दीवार फांद कर एक 9mm की राइफल लेकर एक किलर वहां घुस गया, मतलब एक खूनी। कैसे कैसे सिक्योरिटी थी ये आपकी? बिल्कुल जैसी सिक्योरिटी होती है वैसी सिक्योरिटी थी। इसकी जवाबदारी क्या तुमको दूंगी? देंगी, देंगी, सब देंगी। लोकल पुलिस की परमिशन थी? सब था। मुझे मत सिखाइए। हर साल हमारा प्रोग्राम होता है और इसी प्रोग्राम में हर साल किसी बड़े लेखक की बुक लॉन्च होती है। जैसे इस साल समरेश चट्टोपाध्याय की बुक लॉन्च हुई थी, है ना? यस। तो समरेश चट्टोपाध्याय टारगेट थे या फिर कौशिकी मुखर्जी? हे लिसन, तुम अपनी हद से ज्यादा बोल रही हो। अभी तक हद देखी कहाँ है आपने? अभी तो शुरुआत है। मतलब? कभी खाना बनाया है? हाँ, क्यों नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले अच्छे से मसाला लगाया जाता है। और अभी वो मसाला लगा रही है। बदतमीज, बेहुदा। एक मिनट, आप चंद्रनाथ मुखर्जी को जानती हैं? तुम अपना मुंह बंद रखो। अपनी पीठ बचाना चाहते हैं? पीठ बचाने में मैं यकीन नहीं रखता, बिल्कुल वैसे ही इस खून खराबे में भी मैं यकीन नहीं रखता। एंड डोंट फॉरगेट, काकून रिश्ते में मेरी नातिन लगती है। हे दिव्या सेन, बी केयरफुल। एक बार और फोन किया तो बूमेरंग हो जाएगा। जानती हूँ, मतलब ज्यादा नहीं, बस चेहरा जानती हूँ। मुखर्जियों के साथ हमारी राइवलरी है, ये सब जानते हैं। हम दो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं। लीडिंग न्यूज़पेपर? लीडिंग न्यूज़पेपर मुखर्जियों का है। आप बहुत पीछे हैं अभी। Whatever, आप चंद्रनाथ मुखर्जी को जानती हैं? कहा ना चेहरा जानती हूँ। आपका कोई कनेक्शन? नहीं है। आप श्योर हैं? यस, श्योर। ओके। किसको फोन कर रही हो? चांद बाबू को। हेलो। चांद बाबू, मैं हूँ। जगधात्री, तुम अपनी हद पार कर रही हो। नहीं, हद पार नहीं की। सुनिए जगधात्री, तुम मुझसे ठीक से बात करो। तुम बहुत ही बदतमीज और बेअदब हो। मैं क्या हूँ वो आप समझ जाएंगे। छोड़िए। आप दिव्या सेन को जानते हैं? कौन दिव्या सेन? नहीं जानता। आप बोल रहे हैं आप दिव्या सेन को जानते ही नहीं हैं। लीजिए, बात कीजिए उनके साथ। हेलो बोलिए। क्या हुआ बोलिए? हेलो बोलिए। हेलो। हेलो बोल रही है। आवाज पहचान रहे हैं? बुलाना नहीं। ओह माय गॉड। बागचीदा, क्या? लिफाफा। यहाँ कुछ तस्वीरें मिली हैं आपकी और दिव्या सेन की। पार्टी में जाना और फिर ओपन गार्डन में बैठकर कॉफी पीना।
क्या बोलना चाहती हो तुम? नहीं बोल रही हूँ। आप बोल रहे हैं नहीं जानते, ये बोल रही है चेहरा जानती हैं। तो फिर ये तस्वीरें कहाँ से आई? जगदात्री, चिल्लाइए मत, बिल्कुल भी मत चिल्लाइए। बोला था ना, आपकी ये ऊंची आवाज बचा कर रखिए कोर्ट के लिए। तो फिर ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ चेहरा जानती हैं, है ना? और आप लोगों की कॉल लिस्ट ट्रैक की गई है। कल रात को भी बात हुई है और आज सुबह भी बात हुई है। बोलिए, बाप की उम्र के आदमी के साथ आपकी इतनी क्या बात होती है? आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, एटलीस्ट किसी औरत के चरित्र पर मैं उंगली नहीं उठाती। आपने गलत कहा। आपने कहा कि आप उनका सिर्फ और सिर्फ चेहरा जानती हैं, और उधर चांद बाबू बोल रहे हैं वो आपको जानते ही नहीं। और यहाँ आप लोगों की इतनी सारी तस्वीरें हैं जिसमें होटल में आप बैठकर बातें कर रहे हैं। तो फिर ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं? उसके बाद काकून को गोली लगने के बाद आप लोगों की फोन पर बातचीत। जरूर प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं की होगी। नो नेवर। राइट, यही बातें सुनने के लिए मैंने ये सब बोला था। आई एम सॉरी, ये काम करने का एक तरीका है। इसका मतलब आप दोनों के बीच का रिश्ता साफ है। आप दोनों साथ में बिजनेस करते हैं? नहीं, मैं उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करती। दैट्स ग्रेट। दोनों साथ में बिजनेस नहीं करते, दोनों के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, तो फिर उन्हें फोन क्यों किया था? क्यों छुपाया था कि आप उन्हें नहीं जानती हैं? आप दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? बोलिए, चुप मत रहिए, बोलिए, मुंह खोलिए, चुप मत रहिए। जस, उनके लॉयर आए हैं। उन्हें बैठने के लिए बोलो। ओके। उम्मीद करती हूँ क्या अब मैं जा सकती हूँ? जा तो आप सकती हैं, पर आप बेफिक्र रहिए। आप जल्द ही जेल के सलाखों के पीछे रहेंगी। तुम कौन हो? कौन हो तुम? क्रिमिनल्स बुलाते हैं माँ, अम्मा, मदर, यही सब बोलते हैं, और कॉमनली नोन एज जैस सन्याल। अभी तक कोई अनसॉल्व्ड केस नहीं है मैडम। बापचीदा, क्या? इसे फॉलो करो। ठीक है, जाता हूँ। साधुदा, क्या? आप बागची को फॉलो करने के लिए बोलिए। क्यों? कनेक्शन है। क्या? 3 तिगाड़े, राहु, केतु, शनि। दिव्या सेन, चंद्रनाथ मुखर्जी और बागचीदा। ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ। हेलो जगदात्री, सुना है कालबोस मामा को उठा कर ले गए। कालबोस मामा लापता है। आई एम सॉरी स्वयंभू। अब मैं साबित कैसे करूंगा? फिर तो मैं हार जाऊंगा। जगदात्री प्लीज, मैं तो इस परिवार में आना भी नहीं चाहता था। प्लीज जगदात्री, मैंने हक भी नहीं मांगा। तुम मुझे लेकर आई थी। तुमने मुझे सपना दिखाया था। मैं यहाँ से अपना सर झुकाकर नहीं निकलना चाहता था। I want my father, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं उस औरत वैदेही मुखर्जी को, उनको माँ बुलाना चाहता हूँ। मैं अपने भाई बहन उनके साथ एक ही परिवार में रहना चाहता हूँ। बहुत अपनापन लगता है यहाँ। बहुत अपनापन लगता है यहाँ। मैं धीरे धीरे इनसे प्यार करने लग गया हूँ। बिलीव मी, आई लव। ए रोतड़ू ऑफिसर,
बोला था ना, शेरनी के साथ शेर ही अच्छा लगता है। स्टूपिड। तुम देखना, मैं उन्हें जाकर ढूंढ ही लूंगी। अगर किसी ने उन्हें मार दिया तो? मार दिया तो? मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। लगता है कोई आकर मुझे मार देगा। करोड़ों का मामला है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा कोई खून कर देगा। अच्छा बेटी, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो गीता। स्वयंभू, स्वयंभू। क्या? तुमने जब मुझे फोन किया था ना, तब वो बोल रहे थे गीता। गीता? हाँ, उनका आखिर शब्द था गीता। गीता कौन? गीता क्या उनकी कोई जानकार है? उनकी या उर्मिला मुखर्जी की कोई जानकार, या फिर वो गीता नाम। स्वयंभू, मैं फोन रखती हूँ। साधुदा, क्या? गीता सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? गीता नाम सुनकर वो मशहूर हेमा मालिनी की फिल्म। नहीं। और कुछ है? और वो देखो, आजकल लड़कियों का नाम तो कोई गीता वीता नहीं रखता, तो और कुछ है? गीता नाम सुनकर लगता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन। यस, श्रीमद् भागवत गीता। कौन हो तुम? हाँ? क्या चाहते हो? मुझे ऐसे उठाकर क्यों लाए हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? उसका नाम पता पूछने का कोई फायदा नहीं है। कौन? उसका नाम पता आपको आधार कार्ड में भी नहीं मिलेगा। कौन हो तुम? मिनाल। मिनाल नाम है मेरा। मुझे इस तरह से उठाकर क्यों लाए हो? क्या सबूत है जिससे राजनाथ मुखर्जी स्वयंभू के पिता है? साबित हो जाएगा। समझ गया मैं, इसीलिए तुम मुझे उठा कर लाए हो। मैं मुंह नहीं खोलूंगा, मर गया तो भी मुंह नहीं खोलूंगा। कौन हो तुम? तुम नहीं, आप बोलिए। आप जैसे स्टैंडर्ड के लोग हमें आप बुलाते हैं, सैल्यूट करते हैं। नाम है उत्सव मुखर्जी, सन ऑफ राजनाथ मुखर्जी। मुखर्जी एम्पायर का होने वाला उत्तराधिकारी हूं मैं। हमारे परिवार का वो स्वयंभू मुखर्जी हमारे परिवार का कुछ नहीं लगता। मेरे सर के ऊपर किसी को मत बिठाइए। मैं उस परिवार का सब कुछ हूं, मैं उस परिवार का उत्तराधिकारी हूं, और कोई नहीं। अब बताइए, मेरे डैड को क्यों फंसा रहे हो? मेरे डैड को क्यों फंसा रहे हो? फंसा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं। राजू के साथ, मतलब राजनाथ मुखर्जी के साथ उर्मिला की शादी हुई थी। स्वयं भी उनका बेटा है। मार दूंगा मैं, शूट कर दूंगा। मुझे जानते नहीं हैं आप। नहीं, कोई कच्चा काम मत करना उत्सव। जरा सा भी 19-20 हुआ तो वो जय सन्याल है ना, वो सब समझ जाती है। उसके सर में जैसे कोई रडार लगा है। जरा भी मौसम चेंज हुआ तो तो और क्या करूं बताओ। और क्या करेंगे? इसका मुंह खुलवाऊंगा मैं। सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब? वो तो झूठ बोल रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास। झूठ नहीं बोल रहा हूं,
सच बोल रहा हूं, ये तुम भी जानते हो। और तुम्हें देखकर ना समझ में आता है कि तुम राजनाथ मुखर्जी के ही बेटे हो। मेरे बेटे होते ना तो एक थप्पड़ से तुम्हें सीधा कर देता मैं। चुप! कोई औकात नहीं है तुम्हारी। चुप! बिल्कुल चुप। मैं कलाकार हूं, तबला बजाता हूं। इन उंगलियों से ना मैं तबला बजाता हूं। कभी द्रुत, कभी मध्यम लय, तरह तरह के बोल बजाता हूं, समझ रहे हो ना? और इन 5 उंगलियों का थप्पड़ अगर तुम्हारे गाल पर पड़ गया तो समझ जाओगे तुम कि तुम्हारे बाप का नाम राजनाथ मुखर्जी है या कुछ और। कालीचरण बाबू, धमकी बिल्कुल नहीं, धमकी बिल्कुल नहीं। अब सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, कहाँ रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स? हंस क्यों रहे हो? गीता। गीता? कौन गीता? गीता मतलब? महाभारत की कथा का पूरा वर्णन कुरुक्षेत्र में सुनो। गीता का कथन। गीता जानते हो लड़के? गीता मैं जानता हूं। गीता शब्द सही इंसान के कानों में पहुंच गया है। किसके कानों तक? मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है। लगता है जैसे मुझे कोई मार डालेगा। करोड़ों का मामला है ना। कभी कभी लगता है कि मेरा कोई खून कर देगा। अच्छा बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तो गीता और उस गीता का हाथ पकड़कर वो सारे डॉक्यूमेंट्स सही इंसानों के हाथों में पहुंच जाएगी। काल बॉस, तुझे शूट कर दूंगा। मैनाल, जाने दो। अभी नहीं, अभी इनका जिंदा रहना जरूरी है।